जय जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और आनंदपूर्वक होंगे। तो मित्रों, आज एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। तो वह चर्चा होगी गरुड़ पुराण के बारे में। और आप सभी यह जानते होंगे कि यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है और यह पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। और गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन को लेकर के कई प्रकार की बातें बताई गई हैं। और गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, इनके अलावा भी बहुत कुछ बताया गया है। इसमें नीति, ज्ञान, विज्ञान और धर्म की बातें की गई हैं। गरुड़ पुराण में जहाँ एक और मौत का रहस्य है तो दूसरा जीवन का रहस्य भी छुपा हुआ है। और गरुड़ पुराण में हमको कई प्रकार की शिक्षा भी मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। लेकिन अक्सर सुनने को यह आता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे पढ़ना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में यह डर बिठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है या अपने पास रखता है तो उसके जीवन काल में अशुभ घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज गरुड़ पुराण के बारे में ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप इस डर से, इस भय से मुक्त हो जाओगे कि जीवित व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच में बातों का वर्णन किया गया है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई मृत्युशैया पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। और यह सब देखकर व्यक्ति के मन में भय हो जाता है कि जीवित व्यक्ति गरुड़ का ना तो पाठ कर सकता है और ना अपने पास रख सकता है। लेकिन मित्रों, वास्तव में यह सत्य नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरू में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि जीवित व्यक्ति अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, यश, सौंदर्य, विजय, लक्ष्मी, आरोग्य आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस महापुराण का पाठ करके या सुन के पुत्र चाहने वाला पुत्र को प्राप्त करता है तथा किसी कामना का इच्छुक व्यक्ति अपनी कामना की इच्छा को प्राप्त करता है। और जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो वह पुत्र को प्राप्त करती है। कुमारी कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्त होती है तथा भोग चाहने वाला भोग को प्राप्त करता है। विद्यार्थियों के लिए विद्या की प्राप्ति होती है। पापी व्यक्ति पाप से मुक्ति पाता है। पक्षीराज गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ पुराण धन्य है। यह गरुड़ पुराण तो सबका कल्याण करने वाला है। और जो मनुष्य इस महापुराण के एक श्लोक का पाठ करता है नियमित रूप से तो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और शत्रु का क्षय होता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण महापुराण माना जाता है। तो मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों से। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह सभी मित्र मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।